Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel. Today we will discuss elements of management definitions. Here we will cover process, efficiency and effectiveness. Students, in the previous video lecture we have discussed about the fundamental of management, in which we have discussed management as a process. So let's start. Elements of management definitions. Management definition include process, efficiency and effectiveness. Simply we can say that about it. What is management? First of all, again I am explaining. Management is the art of getting things done through the pupil of organization. In this way we can very efficiently and effectively achieve the goals of organization. Here two words comprise efficiency and effectiveness. What is efficiency? Getting the most output from least amount of inputs. ओके अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ तो एफिशिएंसी का क्या मतलब है? गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट्स. कम से कम अमाउंट का इनपुट करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करना ही क्या है? एफिशिएंसी है. ठीक है, यानी कि मैं कम से कम अमाउंट का इनपुट लगा रहा हूँ लेकिन आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का निकल के आ रहा है. ठीक है, तो कैसे हो सकता है? उसी चीज़ को हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? एज अ एफिशिएंसी बता रहे हैं. ठीक है, डूइंग थिंग्स राइट कंसर्न विद मीन्स अचीविंग ऑब्जेक्टिव इन टाइम. ठीक है, डूइंग थिंग्स राइट, ईच एंड एवरी थिंग्स यू हैव टू डू राइट. कंसर्न विद मीन्स एंड एवरीथिंग हैज मीन वेयर वी कैन यूज द that resources. ठीक है, और नेक्स्ट वन इज अचीविंग ऑब्जेक्टिव इन टाइम. Time to time we are completion our task, time to time we are achieving our objectives and and in very least amount input we are using and getting most output. This is efficiency. Next one is effectiveness. Completing activities so that organizational goals are attained, doing the right things concerned with and achieving the objectives in time. तो जो यहाँ पे हम इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं तो वो इफेक्टिवनेस की क्या है? कंप्लीटिंग एक्टिविटीज सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अटेन्ड. ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आपके पास जो भी एक्टिविटीज हैं उनको कंप्लीट करते जा रहे हैं. डे टू डे each and every activity you are completing in very efficient manner, यानी कि कम से कम कॉस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर रहे हो और टाइम पे अपने टास्क को परफॉर्म करते हुए उसको कंप्लीट कर रहे हो. तो यही क्या है? मैनेजमेंट है. ठीक है, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशंस में ये दोनों वर्ड्स आते हैं विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. यहाँ पे फर्स्ट वन जो लिखा हुआ है वो है प्रोसेस. प्रोसेस क्या है में हम बात करते हैं? मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है? एज अ प्रोसेस है. मीन्स टू से सिस्टमेटिकली वी हैव टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज़. जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं उनको सिस्टमेटिकली हमें परफॉर्म करना है. जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको. आप क्या करोगे? अगर आपने कोई नया टास्क आपको असाइन किया गया तो आप पहले प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. अगेन फॉर न्यू टास्क यू हैव टू प्लान, यू हैव टू मेक अ न्यू प्लान, यू हैव टू मेक अ फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी. तो इस तरीके से क्या है? मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस है. सिस्टमेटिकली और प्रोसेस वाइज आप क्या कर रहे हो? आपके जो भी डे टू डे टास्क होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उनको परफॉर्म करते हो. ठीक है, सेम थिंग्स इज रिटन हेयर. प्रोसेस रिप्रेजेंट ऑन गोइंग फंक्शंस. ठीक है, ऑन गोइंग फंक्शंस और प्राइमरी एक्टिविटीज एंगेज्ड इन बाय मैनेजर. यानी कि ऑन गोइंग फंक्शंस, जो भी फंक्शंस हम बार बार रिपीट कर रहे हैं और जो हो रहे हैं, पहली चीज़ ये सिस्टमेटिकली हो रहे हैं. प्रोसेस एज अ प्रोसेस वाइज हम उनको प्रोसीड कर रहे हैं. तो वही क्या है? एज अ मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस रिप्रेजेंट ऑन गोइंग फंक्शंस और प्राइमरी एक्टिविटीज एंगेज्ड इन बाय मैनेजर. अब एक मैनेजर है, मैनेजर क्या कर रहा है? डे टू डे जो भी नए नए टास्क उसको वो असाइन कर रहा है अपनी टीम को. ठीक है, उसके बाद प्रॉपरली उस पहले क्या कर रहा है? प्रॉपर प्लानिंग कर रहा है.
कि भाई कौन सा, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट करता हूँ कि कौन सा वर्कर कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा। तो आपने क्या करा, पहले इन सब चीज़ों की प्लानिंग करी कि अगर मेरे पास इतनी इतनी ह्यूमन रिसोर्स है तो उस ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से मैं वेल मैनर से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, आपने प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के बाद आपने उनको क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। यानी कि आपने क्या किया, उनके अलग अलग ग्रुप या सब ग्रुप बना दिए, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उनको डायरेक्ट कर रहे हो, उनको कंट्रोल कर रहे हो। तो ये सारी एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि आप एक बार कंप्लीट करके दोबारा कभी उनको रिपीट करेंगे ही नहीं। अगेन आपको जो भी टास्क दिए जाएंगे उसके लिए आप सेम अगेन उन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे। तो इसीलिए यहाँ पे और मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हम कह रहे हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कंट्रोलिंग की एंडिंग कर दी तो अगेन आपको फिर वहां तक रीच नहीं करना पड़ेगा। तो ये था एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट डेफिनेशंस, जहां हमने बात करी प्रोसेस की, एफिशिएंसी, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करना। ठीक है, गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट। अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की, और इफेक्टिवनेस कि आप क्या कर रहे हो, कंप्लीशन ऑफ योर एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटीज़ आपको असाइन की गई हैं उन एक्टिविटीज़ को आप क्या कर रहे हो, डे टू डे ही कंप्लीट करते जा रहे हो। इट मीन्स कि आपके काम में क्या है, इफेक्टिवनेस है। ठीक है, जैसे कोई भी एक स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अब वो अगर डे टू डे आप उसने जो भी अपना टाइम टेबल डिसाइड किया है उसके हिसाब से काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो स्टडी है उसमें इफ़ेक्टिवनेस है, यानी कि आउटपुट भी जनरेट हो रहा है, साथ के साथ इफ़ेक्टिवली उसका सिलेबस भी कवर होता जा रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमने बात करी मैनेजमेंट डेफिनेशन में। नेक्स्ट वन यहाँ पे स्टूडेंट्स मेंशन किया गया है, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस एफर्ट एम एट शेपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज अ कंटिन्यूस एफर्ट्स, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर एफर्ट्स एम टू शेपिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। you want smooth working in your organization, you want to attainment the goals of the organization, so you have to need making a continuous efforts, okay, and contributing its overall growth which is depend on you and your management। तो जो भी हमारी ग्रोथ है ऑर्गेनाइजेशन की वो हमारे ऊपर और हमारे मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, कि कितनी टैक्टफुली हम जो भी मैन है उनको मैनेज कर पा रहे हैं, और जो भी टास्क है, जो भी मैनेजमेंट फंक्शंस हैं उनको बहुत इफेक्टिवनेस के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो वही क्या है, मैनेजमेंट। द फंक्शंस ऑफ मैनेजर इंक्लूड प्लानिंग। अगर हम किसी मैनेजर के फंक्शंस की बात करते हैं तो वो क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजर इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी मैनेजर है, चाहे हम एचआर मैनेजर की बात करें, चाहे हम फाइनेंशियल मैनेजर की बात करें, या फिर हम प्रोडक्शन मैनेजर की बात करें, हर मैनेजर अपने लेवल पे अपने डिपार्टमेंट में क्या है, इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता हुआ अपने गोल्स को अचीव करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन मैनेजर की, तो प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ टू प्लान फॉर देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वो क्या करेगा, पहले प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, स्टाफिंग करेगा, लीडिंग करेगा एंड कंट्रोलिंग करेगा, तभी जाके वो फाइनली अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। जैसे सपोज जो टारगेट दिए गए हैं उन्हें, वो तभी पूरे हो सकते हैं जब उसने अपने सारे फंक्शंस को वेल परफॉर्म किया, और उसके बाद एंश्योरिटी के साथ, बहुत इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ वो क्या कर रहा है, अपने गोल्स को, अपने टास्क को कंप्लीट कर रहा है, अपने गोल्स को अचीव कर रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल्स आर एसेंशियल फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसी भी, अगर हम किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सब में एप्लीकेबल है, whether we are talking about the private organization, whether we are talking about the public organization, banking, finance, financial institutions, ठीक है, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस, किसी भी ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड मैनेजमेंट।
अगर वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं होगा तो कभी भी वो ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा और कभी भी वो ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर अगर हम कोई स्मॉल लेवल पे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये सारे फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं, प्रॉपरली मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एक फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी भी तभी हम बना सकते हैं जब हमने सारी चीज़ों को वेल मैनेर परफॉर्म किया। ठीक है, यानी कि प्लानिंग करी। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है दीज प्रिंसिपल्स आर एसेंशियल फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे मेंशन किया है द एम ऑफ मैनेजर इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो जो मैनेजर का जो एम है वो क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो तो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट लगा के आपने क्या कर दिया, उसको परफॉर्म कर दिया। मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोई भी टास्क एफिशिएंट और इफ़ेक्टिवनेस के साथ कंप्लीट करना और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट अभी मैंने एग्जांपल कोट किया था यहाँ पे कि भी प्रोडक्शन मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है, प्रोडक्शन मैनेजर ये चाहता है कि मैं कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करूँ जो क्वालिटेटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में वो क्या करेगा, कुछ इस तरीके से प्लानिंग करेगा ताकि कॉस्ट भी कम लगे, यानी कि फिर जो भी उसके पास रिसोर्स अवेलेबल हैं उसको इस तरीके से प्लान ऑर्गेनाइज करेगा ताकि कम से कम कॉस्ट यूज़ करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकें और साथ के साथ हमारी जो काम है, हमारी जो वर्किंग है उसमें इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी बरकरार रहे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर किसके बारे में, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट डेफिनेशंस, जहां हमने बात करी किसकी, प्रोसेस, एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस। ओके, थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर्स के लिए। कल फिर मैं एक नए लेक्चर के साथ यूट्यूब चैनल पे हाजिर होऊंगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।